नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक के शो में हमने देखा देवी अहिल्या मल्हार राव सुधारी के पास में उनके पाँव दबा रही होती हैं और मल्हार राव सुधारी के पास में बैठी होती हैं कुतुब साहेब भी, और बातें हो रही होती हैं कि मल्हार राव सुधार जी ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हैं, लेकिन वो ये लड़ाई जो घर में हो रही है हार रहे हैं और इसी वजह से उन्हें लगता है कि वो बस अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। अब सब उन्हें समझाते हैं। देवी अहिल्या कहती है कि ऐसा नहीं है कि आप हार रहे हैं, ऐसा कभी नहीं है। एक शिक्षक शिक्षा देता है सारे विद्यार्थियों को, कोई किस तरीके से लेता है, कोई किस तरीके से लेता है, सारे विद्वान नहीं बनते। तो इसमें क्या गुरु को ये मान लेना चाहिए कि नहीं वो अच्छा गुरु नहीं है? तो यहाँ पर देवी अहिल्या भरपूर कोशिश करती है मल्हार राव सुधार जी में पुराने वाला जोश भरने का, और जो कुछ हो रहा है उसमें उनका कुछ भी हाथ नहीं है गलत होने में, तो ऐसा वो ना सोचें और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भी उन्हें बता रही होती हैं। हरकुबाई आती हैं, बताती हैं कि धर्मगुरु आए हैं। अब सुधार जी कहते हैं जाना होगा, तो वो कहते नहीं बाबा साहब आप रुकिए। देवी अहिल्या कहती हैं वो खुद जाएंगी। ठीक है, वो चली जाती हैं उनसे बात करने के लिए, और मैनाबाई जाती है अब मालेराव के पास में भोजन लेकर के, और कहती हैं कि जी हाँ, प्रेम भरी बातें करती हैं, प्यार से बातें करती हैं, बड़े इत्मीनान से बातें करती हैं। क्या चाहिए राजकुमार आपको? मैं आपके साथ हूँ, ये वो। ठीक है, तो तुम मेरे साथ हो ना? हाँ मुझे पता था तुम मेरे साथ ही रहोगी, हमेशा रहोगी ना? कहती हाँ बिल्कुल हमेशा रहूँगी, जो आप कहेंगे वही करूँगी। ठीक है, आइए पहले भोजन कर लीजिए। भोजन भी करवाने लग जाती है। मालेराव भी अपनी मैना को खिलाना चाहता है, खिलाता भी है, और फिर वो कहते हैं तुम मेरे बस एक काम कर दो। हाँ हाँ बताओ ना, कौन सा काम? अब मालेराव कहता है बस एक काम, वो ये कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। अब तिलमिला जाती है, समझ जाती है कि अच्छा ताकि अब केसर के पास जा पाए। कहते हैं हाँ, कतई नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, मर जाऊँगी मगर नहीं करूँगी। भोजन थाल वो फेंक देता है, और जी हाँ, अब बेचारी रोती रह जाती है, वो वहाँ से भाग जाता है। और अब धर्म गुरु के पास देवले पहुँच चुकी होती हैं, तो उन्हें बातें हो रही होती हैं। पूछते हैं बताइए फिर राजकुमार ने क्या चुना, राज्य चुना या फिर वो राज्य की नागरिक केसर? क्या प्रेम चुना है या फिर प्रेम के लिए राजगद्दी का प्रेम त्याग दिया है? वो बताती हैं कि मल्हार राव सुबदार जी जैसा चाहते हैं मालवा को चलाना, वैसे ही मालवा चलेगा और प्रगति करेगा। साथ में जो मालेराव है वो समझा दिया गया है, उसकी समझ में बातें आ भी रही हैं, और केसर वाड़े से बहुत दूर जा चुकी है। अब वो कहते हैं देवी अहिल्या से कहीं आप हमें बहलाने के लिए बातें नहीं कर रही? वो कहती है नहीं, ऐसा कतई नहीं है। अब आचार्य जी कहते हैं कि देख लीजिएगा, धर्मपीठ की नज़रें आपके ऊपर गड़ी हुई हैं, आपकी एक एक हलचल, एक एक जो भी आप कार्य कर रहे हैं सब पर हमारी नज़र है। यदि ये गलत हुआ, यदि मालेराव ने उस लड़की के साथ विवाह किया, तो फिर देख लीजिएगा। होलकर परिवार को वो धमकी देते हैं साफ साफ कि ख़त्म कर दिया जाएगा, राज्य तो रहेगा लेकिन राजगद्दी से या राज परिवार से आप लोगों को हटा दिया जाएगा। वो साफ साफ यहाँ पर धमकी देता है कि भाई देवी अहिल्या से यदि ऐसा नहीं हुआ, तो मालेराव मतलब की सही राह पर नहीं चला, तो आप लोगों को हमारा विरोध सहना पड़ेगा, जनता का विरोध भी सहना पड़ेगा। अब दिखाते हैं केसर ला के पटक दी जाती है एक दूसरी जगह पर, और कहती है आप लोग मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? वो कहते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर उपस्थित हैं जो आपको चाहिए, हर चीज़ की यहाँ व्यवस्था है जो ये आपको जीवित रहने के लिए लगेंगी। वो देखती है कि हाँ चूल्हा भी होता है, सब्जी भी होती है, अनाज भी है, सारी चीज़ें हैं। वो कहती है फिर भी कि उसे उसके घर ही जाना है। अब उसे वो लोग कहते हैं जो सैनिक होते हैं कि देवी अहिल्या का आदेश है, आपको मानना ही होगा, जब तक उनका आदेश है आपको यहीं रहना होगा। वो लोग बाहर चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और रोती है, चिल्लाती है और कहती है आई साहब आपने हमसे धोखा किया है। पहले मालेराव ने कहा देवी अहिल्या को धोखेबाज आओ, केसर ने भी कह दिया है। और जी हाँ, अब याद कर रही होती है बेचारी खिड़की से अपने मालेराव को, राजकुमार आप कहाँ हैं? चाँद देखती और कहती है चाँद मेरा संदेश पहुंचा दो मालेराव राजकुमार तक कि मैं उसे याद कर रही हूँ, मुझसे आकर मिल लें। और राजकुमार भी चाँद देख रहे होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं वहाँ से निकलने की। जी हाँ, अब वो तो सोच रहे होते हैं वहाँ से निकलना है, लेकिन उसे निकालने के लिए द्वारका पहुँच जाती है गुरु जी के साथ मिलकर के राघवा तक, और कहती हैं कि मालेराव को मालवा से निकाल दो। वो कहते हैं देखो मेरी ताकत क्या है, तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, मेरी कमज़ोरी क्या है, सामने वाले जो दुश्मन है उसकी कमज़ोरी क्या है, सबका पता होना चाहिए। लेकिन दुश्मन कमज़ोर हो गया, उससे ज़्यादा खुद की कमज़ोरी को दूर करना है, और मेरी कमज़ोरी मैं जानता हूँ। वो कहते हैं दिल बहुत कमज़ोर हो चुकी है इस वक्त, उनका ब्लड बहुत हल्का है। बेशक हो, कहता है जब मालेराव महल में है तो भला मैं उसे मालवा से कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे हद में नहीं है। फिर वो कहते हैं तुम करो। द्वारका कहती है ठीक है, मैं निकाल करके दूंगी उसे महल से, और मालवा से फिर आप निकालना। तो फिर वो पूछते हैं क्या करना है? कहते हैं आप जानो आपने क्या करना है, बस ये है कि मल्हार राव सुधार जी और मालेराव आपके हित की बात करेंगे नहीं, आपके हक में आएंगे नहीं, तो एक इंसान को गद्दी पर बैठा दीजिएगा, उन दोनों गद्दी से हटा दीजिएगा, और गुन्नू जी इन्हें बैठाइए गद्दी पर,
फिर देखिए आप जैसा कहेंगे वैसा ये करेंगे। आप कहीं उठें तो उठेंगे, बैठें तो बैठेंगे, मतलब जो आप कहेंगे मालवा आपके इशारे पर ही चलेगा। ठीक है। अब वो कहते हैं मैं बंदोबस्त करता हूँ, और वो भी कहती हैं मैं भी मालेरा को महल से निकालने की तैयारी करती हूँ। और मालेरा, जी हाँ, अब सैनिकों को बुलाता है और कहते हैं पानी ही पिला दो कम से कम, और कुछ नहीं तो। ठीक है, पानी लेने जाता है। एक सैनिक बच जाता है सुरक्षा में। मालेरा उसे, जी हाँ, अधमरा करके उसके वस्त्र पहन करके वाड़े से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। देवी हलियावत को जब उस ओर आ रहे होते हैं, अब वो भाग गया है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे भाग जाता है, छिपते छिपाते कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा देखेंगे। लेकिन द्वारकाबाई साहिब सारी बातें बता देती हैं धर्मगुरु को कि मालेरा बाड़े में नहीं है, अब उसे भगाया गया है या फिर खुद भागा है, आप जांच कीजिए। और दोस्तों ये जांच होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले जो अहम बात है वो ये है कि हमें भी जांच करनी चाहिए। हमारे जो रिश्ते हैं बहुत कीमती हैं, तो उन रिश्तों का ख्याल रखिए। किसे किस चीज़ की आवश्यकता है, कब आवश्यकता है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। और छोटे हैं कि बड़े हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरे करने की कोशिश के साथ साथ उनकी जो मनों के भाव हैं उनको भी पढ़िए और इत्मीनान से 2 पल उनके साथ में बतियाइए भी।